रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक ऐसा विद्यालय है जो पूरे झारखंड का नाम रोशन कर रही है। उस विद्यालय का नाम है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जो कि नेतरहाट में है। राष्ट्र समर्पण की टीम जब नेतरहाट पहुंची तो वहां पर इस विद्यालय को भी देखने के लिए पहुंची। इस विद्यालय के अंदर घुसते ही इतनी खूबसूरती से सारी चीज़ों को देखा गया कि आप भी आश्चर्यचकित रह सकते हैं। राष्ट्र समर्पण की ओर से आपको पूरा विद्यालय का भ्रमण कराया जाएगा और इसकी खास चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जाएगी। विद्यालय का निर्माण वर्ष 1955 में चार्ल्स जेम नेपियर के माध्यम से हुआ था और यही यहाँ पर प्रधानाचार्य थे और द्वितीय प्रधानाचार्य जीवनाथ दर थे। वर्ष 2000 से पहले झारखंड और बिहार एक था और उस दौरान झारखंड और बिहार में रहने वाले हर माँ बाप का सपना होता था कि उनका बेटा नेतरहाट के इस विद्यालय में जाकर पढ़ाई कर सके। इसी को लेकर के लोग तैयारियां करते थे, कराते भी थे। इस विद्यालय में प्रवेश करने से पहले आपको एक प्रवेश परीक्षा पास करना पड़ता है, तभी जाकर आप इस विद्यालय में अपना नामांकन करा सकते हैं। इस विद्यालय की खासियत यह है कि यह 460 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी पहचान देश के बेहतर स्कूलों में होती है। वर्ष 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और अब तक 3000 से अधिक आईएएस और आईपीएस यहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले हजारों छात्र आज देश भर के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर, इंजीनियर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के तुरंत बाद बच्चों को जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नेतरहाट आवासीय स्कूल की स्थापना हुई थी, पूरी दुनिया में इस स्कूल से पढ़कर निकलने वाले बच्चे आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सीबीआई के डायरेक्टर और इसरो के वैज्ञानिक से लेकर आईएएस, आईपीएस और प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं। आपको बता दें कि इस झारखंड राज्य सरकार की ओर से संचालित इस आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को गुरुकुल के तर्ज पर आधुनिक शिक्षा दी जाती है। स्कूल में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है और उसी के तहत नामांकन होता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आश्रम शैली में जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है, जिसमें बच्चों को कपड़ा धोने, साफ सफाई से लेकर बर्तन धोने तक की शिक्षा दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यह विद्यालय होगा। आपको यह भी बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। सुबह की शुरुआत साफ सफाई और स्नान के साथ होती है, जबकि नाश्ता करने के लिए 8:15 बजे पढ़ाई के लिए क्लासरूम पहुंचना होता है। प्रार्थना के तुरंत बाद 8:30 बजे क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाती है, जो दोपहर 1:10 तक होती है। फिर बच्चे सेल्फ स्टडी करने चले जाते हैं। शाम के समय वह खेल के मैदान में पहुँचकर खेल का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल खेले जाते हैं और स्कूल के बाहर बहुत बड़ा मैदान भी स्कूल की ओर से ही तैयार है। आपको बता दें कि रात 9:30 बजे तक छोटे बच्चे और 11 बजे तक सीनियर बच्चे पढ़ाई करने के बाद वहां सो जाते हैं। स्कूल में जो लैब की व्यवस्था है वह ज़बरदस्त है। नेतरहाट स्कूल में बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए प्रयोगशाला समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 7वीं क्लास से ही लैब की सुविधा मिलने लगती है। इसके अलावा खेती किसानी का भी ज्ञान दिया जाता है। अब आपको बता दें कि नेतरहाट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध है। यह रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर लातेहार जिला में स्थित है। इस नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। यहाँ पर पूरे झारखंड ही नहीं, देश भर के लोग यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं और एक बार इस स्कूल को भी देखकर जाने का प्रयास करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह वही स्कूल है जहाँ से उनके आसपास के या तो कोई आईएएस या डॉक्टर या इंजीनियर निकले होंगे। नेतरहाट आवासीय विद्यालय से पढ़कर निकलने वाले महान छात्रों में एक नाम है, वह नाम है गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण जी का। इसके बाद सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर त्रिनाथ मिश्र भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। डॉक्टर राकेश अस्थाना का नाम भी शामिल है और झारखंड के पूर्व गृह सचिव जेवित तुबिन ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है।
आज के समय सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अच्छी शिक्षा के लिए देश के नामी स्कूल में नामांकन कराना चाहते हैं और देश के नामी और प्रसिद्ध स्कूलों की श्रेणी में नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी है। इस वीडियो को देखने वाले के मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि वह अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन कैसे कराएं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, 10 से 12 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है और उससे पहले उनका प्रवेश परीक्षा लिया जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही वह जब पास हो जाते हैं तभी उनका एडमिशन होता है। 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद नेतरहाट स्कूल प्रवेश परीक्षा का आवेदन किया जा सकता है। एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे रैंक में उत्तीर्ण करना होता है और रैंक के आधार पर ही नेतरहाट विद्यालय में दाखिला मिलती है। जिनका रैंक अच्छा होगा उनका सिलेक्शन पहले होता है। उसके बाद अगर सीट रिक्त होती है तो उससे कम रैंक वालों को दाखिला मिलता है और ऐसे ही वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस है। अब आते हैं कि नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन कैसे लें। तो नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करें। उसके बाद नेतरहाट विद्यालय के प्रवेश परीक्षा का आवेदन करें और नेतरहाट विद्यालय समिति के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में रजिस्ट्रेशन सूचना जारी होती है और जून जुलाई में उनका परीक्षा आयोजित होता है। प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होती है, जिसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस होता है। दोनों टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट के बाद ही एडमिशन होता है। एक और ख़ास बात यह है कि उम्मीदवार झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। झारखंड राज्य का मूल निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक की उम्र 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में बालक का आयु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूल में 5वीं परीक्षा पास करने के बाद उच्च कक्षा का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब आपको बता दें कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है वह अनुमंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ये तो रही नेतरहाट विद्यालय की पूरी जानकारी कि वहाँ पर आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड के प्रतिष्ठित इस विद्यालय में बच्चों को मात्र 200 रुपये मासिक शुल्क पर पढ़ा रहे हैं और यह शुल्क वर्ष 1985 से ही लागू है, जो अभी तक नहीं बढ़ा है। और एक बात और जानकारी होनी चाहिए कि यह शुल्क ऐसा नहीं है कि किसी गरीब बच्चे से 200 रुपये लिया जाएगा और जो आमदनी जिनकी अच्छी है उनसे 200 से अधिक लिया जाएगा, बल्कि चाहे किसान हो, मजदूर परिवार के हों या फिर भारी भरकम आय करने वाले इंसान हों, उन सभी के बच्चों को 200 रुपये के शुल्क लेकर यहाँ पर पढ़ाया जाता है। वर्ष 2022 के बाद नामांकन प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। विद्यालय में नामांकन से पूर्व विद्यार्थियों द्वारा जमा आवासीय प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाता है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा नामांकन के लिए चयनित विद्यार्थियों का निवास प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त को भेजा जाता है। विद्यार्थियों द्वारा जमा प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही नामांकन किया जाता है। अब ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि पूर्व के वर्षों में नेतरहाट विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार के विद्यार्थियों के नामांकन के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर के कुछ विद्यार्थियों का नामांकन रद्द भी किया गया था। वर्ष 2021 में कोविड संक्रमण के बाद जब विद्यालय खुला तो कुछ विद्यार्थियों द्वारा जमा की गई कोविड जांच रिपोर्ट में पता बिहार के अलग अलग जिलों का था। जांच रिपोर्ट में जमुई, पटना, नालंदा जिले का पता दिया गया था। इसी के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से यह निर्णय लिया गया कि प्रमाण पत्र संबंधित जिले के डीसी को भेजा जाएगा और सत्यापन के बाद ही नामांकन लिया जाएगा। यह तो रही सारी प्रक्रिया जिससे आपका एडमिशन नेतरहाट विद्यालय में हो सकता है या आप उसकी कोशिश कर सकते हैं। अब तक राष्ट्र समर्पण की ओर से नेतरहाट विद्यालय के बारे में आपको विस्तार से बताया गया। नेतरहाट विद्यालय कैसा है, यहाँ की विधि व्यवस्था कैसी है, यहाँ बाकी सुविधाएं कैसी हैं और इसमें नामांकन कैसे होता है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।